2013 तक बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए घर का काम छोड़कर अगर बहुजन संघर्ष दल को सत्ता में लाने के लिए और फूल सिंह बरैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगेंगे और आपके सहयोग से, आपकी मेहनत से, आपके बुद्धि विवेक से अगर मुझे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं ये वादा करता हूं जनता की अदालत में, शपथ लेता हूं कि जो लोग इतना बड़ा काम करेंगे, 16 महीने तक इतना बड़ा काम करेंगे, वो लोग, उनको मैं वादा करना चाहता हूं, कसम खा करके वादा करना चाहता हूं, सौगंध खा करके वादा करना चाहता हूं, शपथ लेकर कि उनके जिंदगी भर की दाल रोटी की जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया की रहेगी। मेरी रहेगी जिंदगी भर की दाल रोटी की जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया की रहेगी। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं और शपथ लेकर कसम खा करके। वैसे ही नहीं, मंदिर में आदमी झूठ बोल सकता है, मंदिर में झूठ बोल सकता है, न्यायालय में झूठ बोल सकता है, लेकिन जनता की अदालत में झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, जनता की अदालत में झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं और इस पर गंभीरता से आप विचार करें। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2013 में तो लगा कि फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री बनेगा, फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री बनेगा। तो बरैया को रोकने के लिए दिग्विजय सिंह आगे आए, दिग्विजय सिंह आगे आए। दिग्विजय सिंह क्या बोले? दिग्विजय सिंह बोले कि बरैया कैसे रुकेगा? फूल सिंह बरैया को रोकने की हिम्मत नहीं है किसी में। फिर उन्होंने सीधे जाकर के मायावती जी से मिले। मायावती जी के ऊपर 2 प्रकरण लगे हुए, जेल जाने की तैयारी, एक ताज कॉरिडोर का मुकदमा, मायावती जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। दिग्विजय सिंह बोले हम जेल जाने से बचा लेंगे। मायावती जी, हम कहें वो काम अगर आप कर दें तो जेल जाने से बचा लेंगे। मायावती ने सोचा कि जेल जाने से अगर बचते हैं तो मेरा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा मध्य प्रदेश का बिगड़ेगा, फूल सिंह बरैया का बिगड़ेगा, मध्य प्रदेश की जनता का बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह से, दिग्विजय सिंह तुम अपनी शर्त बताओ। तो दिग्विजय सिंह ने शर्त रखी कि फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकाल दो, तुम्हारे मुकदमे हम वापस ले लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको पार्टी से निकाल दिया, हमको पार्टी से निकाल दिया। और पार्टी से निकाला, हमने निवेदन किया, हमने हाथ जोड़े उनके पीए के, हमने की हमारी बात कराओ बहन जी से, बात नहीं कराई। और उन्होंने कहा हम बात नहीं कराएंगे, और हमने कहा हमारी बात कराओ। टीवी अखबार में हमने सुना है कि हमको पार्टी से निकाल दिया, बोले निकाल दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमको पार्टी से निकाला, हम भोपाल आए और भोपाल में हमने सभा बुलाई और हमने कहा दिग्विजय सिंह, तुमने हमको मुख्यमंत्री तो नहीं बनने दिया, लेकिन 10 एमएलए भी मैं जीत करके आ गया तो दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में राजनीति नहीं करने दूंगा, मैंने कहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, जब समझ लिया दिग्विजय सिंह ने कि मानेगा नहीं फूल सिंह बरैया, तब हमारे ऊपर केस लगवाए, झंडे चोरी,
हाई कोर्ट में पहली दृष्टि में ये कैंसिल किए गए। बताओ, झंडा कोई पार्टी का आदमी जिस पार्टी से निकाल दिया जाए वो पार्टी का आदमी झंडा चुरा लेगा तो करेगा क्या? इस तरह से झूठे केस लगाए तो दिग्विजय सिंह बोले कि मायावती जी बरैया नहीं मानेगा। तो मायावती जी ने कहा मैं क्या करूं, कि कुछ करो। तब मायावती जी आई रवींद्र भवन भोपाल में, और रवींद्र भवन में आकर के उन्होंने रोना धाना शुरू कर दिया। आंखों में गिलसिल भरी, जैसे आपने फिल्म देखी है कहीं, फिल्म में कोई कलाकार रोता नहीं है, वो तो रोल करता है। और आंखों में गिलसिल भर के मायावती जी आई रवींद्र भवन में और रो रो करके कहने लगी कि भाइयों, आपकी तकदीर बदलने वाली थी, आप आगे बढ़ने वाले थे, आपके बुरे दिन खत्म होने वाले थे और विकास होने वाला था और मध्य प्रदेश में उन्नति होने वाली थी आपकी। लेकिन फूल सिंह बरैया पार्टी छोड़ करके चला गया और ये कहकर के पूरे मध्य प्रदेश में मुझे बदनाम कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर एक मुंह से मायावती जी कह रही हैं कि पार्टी छोड़ गया और दोबारा दूसरी जगह वो अपने पेन से दस्तखत करके, पेन से उन्होंने दस्तखत किए हैं और पेन से साइन करके राजी लुट को कहा है कि बरैया को पार्टी से निकालो। ये लिखा है कि फूल सिंह बरैया को बसपा से निष्कासित, फूल सिंह बरैया बसपा से निकाले गए, फूल सिंह बरैया को बहुजन समाज पार्टी से निकाला, फूल सिंह बरैया को बर्खास्त किया। मायावती ने दिग्विजय सिंह से 14 करोड़ रुपए लेकर बरैया को निकाला। इधर है निकाला। एक मुंह से मायावती कहती है कि पार्टी छोड़ गया, उसी मुंह से कहती है हमने निकाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी मुंह से कहे पार्टी छोड़ गया, इसी मुंह से कहे पार्टी से निकाला, एक ही मुंह से दो तरह की बातें करने वाले को क्या कहते हैं? आवाज कम निकली। ये है आपके सामने सबूत। और दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया राजनीति में है। याद रखना कि मुख्यमंत्री तो नहीं बनने दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह तुमको भी मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। तब मायावती ने हमारे ऊपर आरोप लगाया। कौन सा आरोप लगाया? ब्रह्मास्त्र, पैसे खाने का आरोप लगाया हमारे ऊपर कि फूल सिंह बरैया हमारे पैसे खा गया। पैसे के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मायावती जी की एक खबर है। ये मायावती जी के बारे में जब मुख्यमंत्री बनी थी तो लिखा था कि मायावती जी की मां लकड़ियां बीनती थी और उनकी मां लकड़ी बीनकर बाजार में बेचकर बच्चों का पेट भरती थी। दूसरी जगह लिखा है गाय भैंस का दूध निकालकर बाजार में बेचकर बच्चों का पेट भरती थी। घर में एक मरखनी गाय थी जिसे मायावती खुद होती थी। ये लिखी गई ये किताब, इस पर मायावती की सहमति है। लकड़ियां बेचने वाली मां का खाता हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें करोड़ों रुपए खाते में है, मेरे पास है रिकॉर्ड। और एक इनका भाई है, भाई का नाम है आनंद कुमार। उसकी संपत्ति कितनी है? 5 साल में कमाई 10,000 करोड़। हिसाब ऐसे नहीं है, इसका हिसाब कैसे है कि 5 साल में 10,000 करोड़, 1 साल में 365 दिन, 5 साल में 1800 दिन, 1800 दिन में 10,000 करोड़, एक दिन में 5 करोड़ 55 लाख। ये मायावती जी के भाई की कमाई, एक दिन में 5 करोड़ 55 लाख। टाटा बिरला भी पीछे रह गए, इनका भाई आगे है। न एमएलए है, न एमपी है, न मंत्री है, न पार्षद, लेकिन एक दिन की कमाई 5 करोड़ 55 लाख। आपसे मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं
बात आगे भी बढ़ गई। विमानन कंपनी के मालिक भी है मायावती के भाई आनंद। ये हवाई जहाज है, इसके भी मालिक हैं। हवाई जहाज से आपने उंगली भी नहीं लगाई होगी। लगाई है किसी ने उंगली? नहीं, हवाई जहाज से उंगली नहीं लगाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उंगली लगा भी नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक फूल सिंह मरैया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है 1 महीना हेलीकॉप्टर इसलिए उड़ाऊंगा कि पहले हाथ लगा लो सब लोग। पहले हाथ लगाओ, बाद में फिर बैठने की सोचेंगे। पहले हाथ तो लग जाए, पहले ये काम हो जाए, फिर बैठने की बाद में सोचेंगे। ये काम करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, गाली खाई हमने और माल खाया मायावती जी ने। ये हुआ है। और फिर लोग जब ये बात सुनते हैं तो क्या कहने लगे मालूम है? लोग क्या कहने लगे? लोग कहने लगे कि अब बहुजन संघर्ष दल में शामिल हो जाओ। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस सबसे पहले वो खुद में ही अपने आप में लड़ती है और अपने आप में निपट जाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी 2 बार सरकार बना चुकी है। बीजेपी तीसरी बार सरकार में आने वाली नहीं है। सभी लोग बहुजन संघर्ष दल की तरफ आ रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुजन संघर्ष दल कांग्रेस ही आ रहे हैं, बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस बीजेपी आकर के समझ गए हैं कि भविष्य किसका है। भविष्य कांग्रेस का नहीं, भविष्य भाजपा का नहीं, भविष्य बहुजन संघर्ष दल का है। पूरे मध्य प्रदेश में ये चर्चा है। तो मैं आपसे इस मौके पर ये कहना चाहता हूं कि बसपा के लोग भी आ रहे हैं। वो एक बात कहते हैं, बसपा के लोग एक बात कहते हैं कि बहन जी से बात कर ली जाए तो ये चर्चा करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं, मेरे आपके सामने 5 सवाल हैं और 5 सवालों का उत्तर आप सोच समझ के देंगे। नंबर 1, हिंदू धर्म में हमारा अपमान हुआ, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव किया। बाबा साहब ने बुद्धिज्म की तरफ गए। और बुद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? बौद्ध का तथागत भगवान बौद्ध का सिद्धांत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये सिद्धांत कितना पुराना है? 2500 साल पुराना। 2500 साल पुराना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और मायावती जी ने क्या कर दिया उत्तर प्रदेश में? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्या है? मायावती जी ने गाली दी है धर्म को, क्योंकि किसी भी धर्म को अगर मात्रा भी बदलेंगे तो दंगा होगा। राम रहीम ने गुरु गोविंद गुरु नानक जैसी ड्रेस पहन ली थी, 2-3 जिलों में दंगा हुआ। मुस्लिम कंपनी ने अल्लाह का अरबी में लिखा जाने वाला नाम एक कंपनी ने प्रचार में ले लिया था। 8 देशों में दंगा हुआ। कोई नहीं स्वीकार सकता धर्म में बदलाव। फिर मायावती जी ने बौद्ध धर्म का कैसे हिम्मत कर ली कि भगवान बुद्ध का बहुजन हिताय को मायावती जी सर्वजन हिताय करती हैं। वो कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान बुद्ध का सिद्धांत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मायावती ने कह दिया सर्वजन हिताय। आप भगवान बुद्ध के साथ हैं कि मायावती के साथ? दूर से बोले। ये धर्म को बीच में खत्म कर दिया था। किसने किया? मुसलमानों ने नहीं, सिखों ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, हिंदुओं ने। तब
साहेब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा बनाई और 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूं। ये पहली प्रतिज्ञा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नाम नहीं मानूंगा। और मायावती क्या कहती हैं कि मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानूंगी। आप बाबा साहब के साथ हैं कि मायावती के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा सवाल मेरा, बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे दलित गरीब है, पिछड़ा गरीब है, आदिवासी गरीब है, धार्मिक अल्पसंख्यक गरीब है, और मायावती कह रहे हैं कि ब्राह्मण गरीब है। आप बाबा साहब के साथ हैं कि मायावती के साथ? कांसी राम जी बोले, कांसी राम जी ने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। तो मायावती क्या कह रही है कि जो सर्वजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। आप कांसीराम जी के साथ हैं कि मायावती के साथ? और बाबा साहब ने कहा मनु ने जातियां बनाई हैं और मायावती ने कहा कि नहीं, इन्होंने जातियां नहीं बनाई। आप बाबा साहब के साथ हैं कि मायावती के साथ? जब आप सभी मायावती के साथ नहीं है तो मुझे नरक में क्यों धकेलना चाहते हैं? मैंने लोगों से ये कहा कि मुझे ही नरक में क्यों धकेलना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे मौके पर कहूंगा कि बाबा साहब ने सिद्ध भी किया है, बाबा साहब ने एक जगह पर सिद्ध किया है कि जातिवाद मनु ने बनाया। यही नहीं, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू भाई भाई। सूखा पड़ गया था महाराष्ट्र में, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि सूखा पड़ गया है हमारे लोगों के लिए। मनुस्मृति में लिखा है कि गड्ढे का पानी पिएंगे, पोखर का पिएंगे, तालाब का, कुएं का, बावड़ी का नहीं पिएंगे। तालाब हमारे लिए नहीं थे, सूखा पड़ गया, गड्ढे सूख गए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर हजारों लोगों को घड़ा लेकर के गए तो तालाब में डुबो दिया, घड़ा डुबो दिया तालाब में और पानी छोटका हो गया। तो पानी को शुद्ध किया गया है गोबर डाल करके। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ से पानी छोटका हुआ और गोबर से पानी शुद्ध हुआ, तो उनकी नजर में बाबा साहब की तुलना में गोबर श्रेष्ठ है। जो गोबर को श्रेष्ठ मानते हैं वो क्या आपको श्रेष्ठ मान सकते हैं? यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, अगर हिंदू है तो हिंदू फिर मंदिर में भी जाएगा। देश में अभी तक नाथ द्वारा मंदिर, उसके बाहर अभी तक प्लेट लगी रही कि ये गरीब गुरबा लोग उसमें नहीं जा सकते, और हमको हिंदू कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं और हमको रोकते भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा हम जाएंगे मंदिर में, और बाबा साहेब अम्बेडकर कालाराम मंदिर में गए। कालाराम मंदिर में जब बाबा साहेब अम्बेडकर गए तो पुजारियों ने लाठी लेकर के बाबा साहब को रोकने का काम किया। लाठी लेकर के आए, बाबा साहब आगे बढ़े और पुजारी लाठी लेकर के आगे आए। बाबा साहब से कहा अम्बेडकर वापस जाओ। बाबा साहब ने कहा नहीं, वापस नहीं जाएंगे, हम तो मंदिर में जाएंगे। पुजारी बोले भगवान छोटे हो जाएंगे, मंदिर छोटा हो जाएगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर आगे बढ़ते गए और पुजारियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लाठी मार। वो पुजारी जो बाबा साहब को लाठी मारकर अपमानित कर गया, वो पुजारी अगर आपके सामने आज आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदला लेंगे हम। वो पुजारी नहीं है जीवित, बाबा साहब भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, अब नाती है। पुजारी का नाती जिंदा है
और बाबा साहेब अम्बेडकर के हम लोग नाती जिंदा है। हम नाती हैं, बाबा साहब के नाती नाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के हम नाती हैं। वो पुजारी जिसने बाबा साहब को लाठी मारकर अपमानित किया था, उसका नाती हमारे सामने आ जाए तो वही काम करेंगे। तैयार? बहुत बहुत धन्यवाद। वो पुजारी जिसने बाबा साहब को लाठी मारकर अपमानित किया था, वो पुजारी हमारे सामने नहीं आया, वो मायावती जी के सामने आ गए। तो मायावती जी क्या बोली कि अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वो पुजारी का नाती बोला क्यों? कि बोले इसीलिए कि मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहती हूं। कैसे? कि मैं तुम्हें पार्टी में शामिल करना चाहती हूं। और उन्होंने पार्टी में शामिल किया। पार्टी में शामिल किया। पार्टी में शामिल होने का कानून क्या है, परंपरा क्या है, धर्म क्या है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमारी पार्टी बहुजन संघर्ष दल है, इसमें कोई फॉर्म भरेगा 10 रुपए की रसीद कटा करके, वो हम जमा करेंगे। चुनाव आयोग में हमारे पास जमा रहेगा रिकॉर्ड, और वो आदमी जो 10 रुपए की रसीद परिवार की कटाएगा, हमारे यहां जिस व्यक्ति की रसीद जमा है, उसकी संपत्ति, चाहे वो संपत्ति मकान हो, चाहे संपत्ति के रूप में जमीन हो, जान माल की, सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी फूल सिंह बलिया की और तमाम नेताओं की है। ये सिद्धांत है। तो बाबा साहब को लाठी मारने वाला उसका नाती, उसको मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया। तो जिसने बाबा साहब को लाठी मारकर बाबा साहब का अपमान किया था, उसके सम्मान की जिम्मेदारी मायावती की हो गई। ये धोखेधड़ी है, ये गद्दारी कही जा सकती है। इसको क्या मानते हैं? इसको गद्दारी है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं, मायावती जी बोली मैं और सम्मान करना चाहती हूं। कौन सा सम्मान? कि मैं आपको सांसद के लिए टिकट देकर के चुन करके संसद में बिठाना चाहते हो, ये कहा। और उसको नासिक से टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया। तो लोगों ने कहा, नासिक के लोगों ने कहा कि मायावती जी, जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को लाठी मारकर अपमानित किया है, उसके परिवार के आदमी को आप टिकट दे करके धोखेबाजी कर रही हैं। टिकट आप दे सकती हैं क्योंकि आपके हाथ में टिकट है, लेकिन वोट हमारे हाथ में है, हम वोट उसको नहीं देंगे। और नासिक की जनता ने उसको वोट नहीं दिया तो उसकी जमानत जब्त हो गई। ये रिकॉर्ड मेरे पास है। नाम है उसका, जिसको मायावती जी ने अपनी पार्टी से टिकट दिया था, श्री महंत सुधीर दास महाराज। बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी ने टिकट दिया और 17,980 से वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। हम धन्यवाद देते हैं नासिक की जनता का कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का बदला ले लिया। और यही नहीं, आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हम काफी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये झुग्गियों को तोड़ करके भगा रहे हैं। नगर निगम भोपाल होशियार हो जा। झुग्गी वासियों को मैं आपसे कहना चाहता हूं, झुग्गी वासियों के बिल माफ होना चाहिए जो गलत शर्त दे रहे हैं। और एक बार मैंने और कहा था, 16 महीना बस इंतजार करो, 16 महीना। मध्य प्रदेश में हम अक्टूबर में आएंगे। एक बार मैंने और कहा था, झुग्गी बर्बाद करके वल्लभ भवन बना है, झुग्गियों को हटा करके सतपुड़ा भवन बना है, झुग्गी हटा करके विंध्याचल बना है, झुग्गी हटा करके, झुग्गी हटा दी 20 किलोमीटर दूर, झुग्गी 20 किलोमीटर दूर पहुंचा दी। यहां विधानसभा भवन बनेगा, यहां विंध्याचल बनेगा, यहां बनेगा सतपुड़ा, यहां बनेगा वल्लभ भवन। झुग्गी कहां जाएंगी?
झुकी जाएंगी 20 किलोमीटर दूर। 16 महीना की मेहनत कर लो आप और मेहनत करके पावर दे दो फूल सिंह बरैया को, ये बल्लभ भवन जाएगा 30 किलोमीटर दूर और झुकी आएंगी लौट करके। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं, आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि झुग्गी वासी निराश ना हो। अब हमारी तैयारी है पूरी ताकत के साथ, क्योंकि कांग्रेस के दिन लग गए हैं। कांग्रेस तो आपस में ही लड़ाई लड़ रही, कांग्रेस आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लीग मैच खेलते हैं, पहले आपस में निपट लेते हैं, तब दूसरे से लड़ने जाते हैं। तो वो आपस में निपट ही जाते हैं, दूसरे से लड़ नहीं पाते। कांग्रेस लड़ने लायक नहीं बची, कांग्रेस लड़ने लायक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं, जब से समाज समझदार हुआ है, 2 बार से तीसरी बार सरकार आज तक किसी ने नहीं बनाई। 2 बार बना चुके ये सरकार भाजपा वाले, अब तीसरी बार नहीं। और हम भाजपा वालों से कह चुके हैं और आज हम फिर कह रहे हैं भाजपा वालों से, ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जय श्री राम बोलना बंद करो, जय श्री राम बोलना बंद करो। ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जय श्री राम बोलना बंद करो। अब तो राम राम सत्य बोलना शुरू करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि राम राम सत्य कहां बोली जाती है समझ गए होंगे आप। अब इनका अंतिम समय सब यात्रा है, तो भाजपा का कोई भी नेता मिले तो वो आप उसमें अब जय श्री राम न बोले, अब तो राम राम सत्य बोले, क्योंकि उनका समय भी आ गया है और कांग्रेस के दिन भी पूरे हो गए हैं। और अब बहुजन संघर्ष दल पूरे मध्य प्रदेश में तेजी के साथ जब उठ रहा है, तो बहुजन संघर्ष दल का साथ देने की तैयारी करें। मैं आपसे कह सकता हूं, कांग्रेस गई, खत्म, भाजपा आएगी नहीं दोबारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मायावती मध्य प्रदेश में कभी सरकार बना सकती है? 3 बार पूछूंगा, 3 बार आपको नाम ही कहना है और हाथ भी हिलाना है। क्या मायावती मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है? क्या मायावती मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है? क्या मायावती मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है? तो 3 बार जनता की अदालत में फैसला हो गया है, तो अब बस कोशिश करो। आप क्या करना है, सिर्फ आपको 16 महीना तक मेरा साथ दे दे। तो क्या फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश में सरकार बना सकता है? इसलिए मैं आपसे इस मौके को क्यों कह रहा हूं कि 16 महीना बैठे नहीं, बाजार में जाए तो समझाए, रिलेशन में रिश्तेदारी में जाए तो समझाए, कहीं जाते हैं ट्रेन में बस में तो समझाए। एक दिन में कम से कम, एक दिन में 100 लोगों को समझाने का टारगेट रखे। और जब भी कभी हमारा प्रदर्शन हो, कितनी बार होगा हमारा? 16 महीना में ज्यादा से ज्यादा 20 बार, ज्यादा से ज्यादा 20 बार हम लोगों को लाएंगे, 20 बार से ज्यादा नहीं। आज हम लाए हैं जयंती मैदान में, अब की बार लाएंगे लाल परेड में, अब की बार लाएंगे दशहरा में, अब की बार बुलाएंगे दूसरी विधानसभा में या जिले में बुलाएंगे, कभी विदिशा बुलाएंगे, सीहोर बुलाएंगे, होशंगाबाद बुलाएंगे, कभी रायसेन बुलाएंगे, इस तरह से बुलाएंगे। 20 बार आपको बुलाना पड़ेगा और 20 बार भी आप आने का कष्ट करेंगे अपने साथ में 100 लोगों को लेकर, और 100 लोगों को रोज समझाने का काम करेंगे। 16 महीना नहीं बैठना है। ये मैं आपके सामने इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि आज हमने घेराव किया है और हम विधानसभा के सामने हम महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं और हम शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो 2013 में मध्य प्रदेश में हम बहुजन संघर्ष दल की सरकार बना करके तुम्हारी कुर्सी खींच लेंगे।
ये हम कहना चाहते हैं। वैसे भी मायावती ने धोखा न दिया होता, दिग्विजय सिंह ने मायावती को धोखा देने का सहयोग न दिया होता, मायावती ने धोखा न दिया होता, तो मुझे आप ही बताओ, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे आप बताओ कि मायावती ने धोखा नहीं दिया होता तो शिवराज सिंह चौहान की जगह कौन बैठा होता? मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि मायावती ने अगर धोखा न दिया होता तो ये शिवराज सिंह चौहान नहीं, आपका भाई फूल सिंह बरैया बैठा होता, तो ये समस्याएं पूरी तरह से मिट जाती। इन समस्याओं को मिटाने के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याएं मिटा दी जाती। इसके लिए मैं आपके सामने इस बात को जयंती मैदान में भाई बहनों के सामने, आज वर्षाकालीन सत्र है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो जो सर्दी का शीतकालीन सत्र आएगा उस सत्र में हम हर रोज धरना देंगे और हर रोज धरना देकर के इस भारत का सबसे बड़ा विरोध दर्ज कराएंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा के सामने। और इस मौके पर मैं आपसे यही कहता हुआ कि मैंने संकल्प लिया है, मैंने भी संकल्प लिया है और आप भी संकल्प लें और संकल्प लेकर के फिर अपना काम करेंगे। मैंने संकल्प लिया है, जब तक करोड़ों लोगों के घरों में खुशहाली नहीं पहुंचा देंगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा पर जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। जय भीम, जय भारत। बड़े जी संघर्ष करो, बड़े जी संघर्ष करो।